बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पढ़ाई करो और पर आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, इसी वर्ष का क्वेश्चन पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। यही क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित हुआ है, जैसा कि सभी को पता होगा। कल आपका MGQP का आपका पेपर लगा हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का भी लिखित का ही पेपर होगा। और साथ में आपका जो है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में जो कि पढ़ती है CCSU का भी एग्जाम रिटर्न का ही होता है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। इसकी मैंने एक क्लास और भी मैंने करा रखा है, जो कि मॉडल पेपर उसको मैंने सोल्व किया है। आप ये 2 वीडियो को देख के जाइएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता आपका जो है 90 से 95% आपका पेपर इन्हीं दोनों पेपरों से आपका सोल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको जो है 2 वीडियो के अलावा अन्य कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। ये आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो पेपर हुआ है हिंदी का, इसमें जो वो तो पेपर मैंने इसमें रखा ही हुआ है। और साथ में एक पेपर के कुछ और भी इसमें मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया है, जो इनके भी आने की संभावना इसमें सबसे ज़्यादा है इस बार। तो इस कंप्लीट वीडियो आपको देख के जाना है, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इसमें BA की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय मिलेगा और 75 नंबर का पूरा आपका जो है पेपर आयोजित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें जो है टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। RMLA में भी 10 ही क्वेश्चन आएंगे। MGQP में 5 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आएंगे। क्वेश्चन चाहे जितने आए सेक्शन ए में सभी करना अनिवार्य रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्न आपका एक्स्ट्रा जो है नहीं रहता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि पेपर का आपका नाम ही है हिंदी अनुवाद। तो पहला क्वेश्चन कि अनुवाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तो गारंटी है कि एग्जाम में फंसेगा 100%। और रूपांतरण से आप क्या तात्पर्य है आपका। फिर शब्दानुवाद किसे कहते हैं। तीनों क्वेश्चनों का हम आंसर यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले अनुवाद क्या है। अनुवाद जो है, आप इसकी परिभाषा अपने भी शब्दों में ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल से परिभाषा है कि किसी भाषा में कही गई बात या फिर जो है किसी भाषा में लिखी गई बात को दूसरी भाषा में बदलना सार्थक तरीके से, इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इसी को अनुवाद कहते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको बदलना, ठीक है। किसी एक भाषा में चाहे कोई किताब लिखी हो या फिर कोई जो है मूवी कोई जो है अवेलेबल हो पहले से, तो उसको दूसरी भाषा में बदलना, इसी को हम अनुवाद कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। इसकी परिभाषा बहुत सारी आप बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में बदलना, इसी को अनुवाद कहते हैं। परिभाषा, यदि किसी को अनुवाद की परिभाषा नहीं पता होगा तो कोई भी परिभाषा वो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि अनुवाद की परिभाषा से सरल मेरे हिसाब से तो कोई भी परिभाषा नहीं है इस पेपर में आपके। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर यहाँ से अनुवाद की परिभाषा दी हुई है। अनुवाद किसी भाषा में लिखी गई सामग्री को उसी भाव के साथ जो है दूसरी भाषा में लिखना या फिर परिवर्तित करना, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। अनुवाद की हम बात करें तो अनुवाद जो होता है, इसमें जो है भाषा में जो लिखी गई जो पाठ होता है पहले से, यानी जो कोई चीज़ जो लिखी जाती है जिस भाषा में पहले सब, ठीक है, जिसका प्रकाशन होता है, वह उसकी स्रोत भाषा होती है, ठीक है। वह उसकी कौन सी भाषा होती है, स्रोत भाषा होती है। और जिसमें आपको बदलना रहता है, उसको परिवर्तित करना रहता है, इसको हम कहते हैं लक्ष्य भाषा, जिसको हम टारगेट जो है लैंग्वेज कहते हैं। तो स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में सार्थक तरीके से बदलना, इसी को हम अनुवाद कहते हैं, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, इसके तो विषय क्षेत्र की बात करेगा ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ट्रांस और जो है प्लस लेसन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्रांस का मतलब होता है पार ले जाना, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना। और लेसन का मतलब होता है क्रिया, होता है ले जाने की, ठीक है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। आपको बनाकर लिख देना, कोई ज़्यादा कठिन जो है क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो कि शब्दानुवाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शब्दानुवाद जो है मूल भाषा में लिखे गए शब्द के अर्थ को हूबहू, यानी मूल भाषा में कोई जो मूल भाषा का मतलब ये होता है कि स्रोत भाषा, जो पहले से जिस भाषा में कोई चीज़ लिख दी गई है, ठीक है, चाहे कोई शब्द पहले से अवेलेबल है, तो उसके जो है अर्थ को हूबहू यथावत या जो है शब्द दर शब्द लक्ष्य भाषा में व्यक्त करना, हूबहू लक्ष्य भाषा में उसको लिखना, ठीक है। इसी को हम कहते हैं शब्दानुवाद। ये भी अनुवाद की ही तरह है ये भी। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो अनुवाद का मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द का अनुवाद अलग अलग किया जाता है, और बिना यह जो है देखे कि वे जो है वाक्य एक साथ कैसे जो है काम करते हैं। उदाहरण के लिए तो हम बात करें, जैसे कि द कैट सेड अन द जो है मैट, यानी जो है इसमें शब्दानुवाद है, यानी जो बिल्ली चटाई पर जो है बैठी होगी, ठीक है। चलेगा,
अगला फिर इसी में आपका एग्जाम्पल है कि जो है यहाँ पर जो कैट है, कैट का अनुवाद जो है ठीक है बिल्ली किया गया है, और सैट का अनुवाद जो है यानी बैठी किया गया है, और मैट का मतलब अनुवाद जो है वो चटाई है। तो इस तरह से आपको जो है करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं? मशीनी अनुवाद के लाभ क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और फिर अनुवाद प्रक्रिया के मुख्य स्रोत का आपको जो है वर्णन करना। तो अनुवाद प्रक्रिया के जो स्रोत होते हैं, एक होता है लक्ष्य भाषा, दूसरी होती है स्रोत भाषा, ठीक है, यही इसके स्रोत होते हैं। पारिभाषिक शब्द के जो है प्रमुख गुणों का आपको उल्लेख करना। पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जिनकी सीमाएं बांध दी जाती, पारिभाषिक शब्द कहलावत हैं। अगला भी आपका है अनुवाद समीक्षा का क्या तात्पर्य? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुवाद समीक्षा का मतलब ये होता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? समीक्षा। तो रिव्यू किस लिए होता है? नहीं, उसमें जो चीज़ आकलन उसमें किया जाता है उसका रिव्यू किया जाता है, क्या उसमें सही है क्या उसमें गलत है, ठीक है, तो उसका रिव्यू किया जाता है, जिससे उसका आकलन किया जाता है, इससे उसमें पता चलता है उसमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं, वो सबका जो है पता चल सकता है इसके माध्यम से, रिव्यू के माध्यम से। फिर आपका है मिथक कोश किसे कहते हैं? विधि शब्दावली के 5 उदाहरण आपको बताना है, इसके डिफिनेशन भी हम समझाएंगे। और फिर आपका है सृजनात्मक जो है साहित्य क्या क्या आशय है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मशीनी अनुवाद क्या है। शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, ऐसा अनुवाद जो किसी कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है, या मशीन की सहायता से किया जाता है, इसी को हम मशीनी अनुवाद कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है, किसी भाषा को किसी अन्य भाषा में कंप्यूटर या फिर जो है मशीन की मदद से स्वचालित रूप से अनुवाद करना, इसी को हम जो है मशीनी अनुवाद कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है बस, चलेगा। और भी इसके यहाँ से परिभाषा लिखी है कि मशीनी अनुवाद एक ऐसी जो है तकनीकी है जो भाषा की समझ, भाषा के नियमों, सांख्यिकी डाटा का उपयोग करके किसी दिए गए जो है पाठ को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए मशीन की सहायता होती है, सहायता करती है, इसी को हम जो है मशीनी अनुवाद कहते हैं। फिर अनुवाद प्रक्रिया के 2 तत्वों की हम बात करें तो अनुवाद प्रक्रिया के जो है 2 स्रोत जो होते हैं, एक होता है लक्ष्य भाषा, दूसरी होती है आपकी जो है स्रोत भाषा। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा होती क्या है ये भी समझ लो। तो स्रोत भाषा जो होती है, ठीक है, जिसमें जो है अनुवादित जो है किया जा रहा है, ठीक है। स्रोत भाषा क्या है? स्रोत भाषा समझो, स्रोत भाषा का मतलब यह होता है, मान लो कोई चीज़ पहले से जिस भाषा में लिख दी गई है, ठीक है, उसका प्रकाशन हो गया है, तो वह उसकी स्रोत भाषा कहलाती है, सोर्स लैंग्वेज कहलाती है। लक्ष्य भाषा क्या है? जिसमें जो है उस भाषा को बदलना है, उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है कि स्रोत भाषा यानी सोर्स जो लैंग्वेज है वह भाषा है जिसमें मूल पाठ जो है लिखा गया है और जिसे अनुवादित जो है किया जाना है। फिर है लक्ष्य भाषा क्या है? वह भाषा है जिसमें जो अनुवादित पाठ का जो है प्रस्तुत किया जाएगा, यानी जिस इसमें जो अनुवाद करना है आपको, इसी को हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। चलेगा। अनुवाद प्रक्रिया का प्रमुख लक्ष्य स्रोत भाषा को जो है पाठ सटीक रूप से जो है लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना है, जबकि मूल का अर्थ होता है शैली को जो है बनाए रखना। इस तरह से थोड़ा और आपको लिख देना है। फिर पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो पारिभाषिक जो शब्दावली होते हैं, जो पारिभाषिक जो शब्द होते हैं, ये जो है एक विशेष क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में उपयोग होने वाले शब्दों का एक संग्रह है जो उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जो है अर्थ रखते हैं। यह जो है शब्दावली सामान्य भाषा के उपयुक्त शब्दों से अलग होती है। जो पारिभाषिक शब्द होते हैं ये सामान्य बोलचाल के जो भाषा के शब्द होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होती, अलग होती हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर सी डॉक्टर रघुवीर जी देते हैं कि जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं उन्हीं को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दो या फिर जो है 4 व्यक्ति या फिर 4 से अधिक व्यक्ति जब जो है किसी घर में डाका डालने जाएंगे तो इसको हम डकैती कहते हैं, ठीक है, जिनकी सीमाएं बांध दी। जैसे कि कुछ शब्द जैसे कि आपका जो हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, उसी क्षेत्र के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, चलेगा। फिर इसमें जैसे कि बहुत सारे इसके विस्तार से भी यहाँ से दिया हुआ है कुछ शब्द, जैसे कि भौतिकी यानी जो है फिजिक्स, तो फिजिक्स में है फिजिक्स का ही अध्ययन करते हैं, अन्य किसी चीज़ का अध्ययन नहीं होता। जैसे कि रसायन विज्ञान, गणित हो गया, तो मैं इसलिए इन सब की सीमाएं बांध दी गई कि उसमें उसी का अध्ययन हमको करना है बस। चलिए अगला ऑप्शन फिर देखेंगे। हाँ, यहाँ से डॉक्टर रघुवीर की भी परिभाषा लिखी हुई है पारिभाषिक शब्दावली की, कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है कि जिनकी सीमाएं बांध दी जाती हैं वही पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती मतलब जो है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमाएं जो है बांधी नहीं जाती है वे जो है साधारण शब्द होते हैं। यानी जिनकी सीमाएं बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होंगे, और जिनकी सीमाएं नहीं बांधी जाती वे आपके साधारण शब्द होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, साधारण शब्द वाला। यहाँ से विस्तार से इसकी परिभाषा लिखी हुई है डॉक्टर रघुवीर जी ने दिया है कि डॉक्टर रघुवीर जी कहते हैं कि जो पारिभाषिक शब्द के क्षेत्र में एक प्रमुख विचारक हैं वे पारिभाषिक शब्द को एक ऐसे शब्द के रूप में जो परिभाषित किया है जिनकी सीमाएं निर्धारित
या परिभाषित हो गई हो। इसका मतलब यह है कि एक पारिभाषिक शब्द का अर्थ केवल एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए होता है, यानी पारिभाषिक शब्द जो होता है तो इसमें जो वर्ड होता है उसका एक विशेष क्षेत्र के लिए ही प्रयुक्त होता है, सभी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं पारिभाषिक शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अनुवाद समीक्षा क्या है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अनुवाद समीक्षा का तात्पर्य होता है मूल पाठ और जो है उसके अनुवाद के बीच तुलना करके अनुवाद की जो है गुणवत्ता और उसका जो है मूल्यांकन करना, इसी को जो अनुवाद हम समीक्षा कहते हैं। अनुवाद क्या होता है? जो आपका मूल जो पाठ होता है, जो सोर्स आपका जो टेक्स्ट होता है और उसके जो अनुवाद के बीच में जो तुलना करके अनुवाद की जो गुणवत्ता होती है, इसका जो मूल्यांकन किया जाता है, इसी को हम अनुवाद समीक्षा कहते हैं। इसमें जो है अनुवाद में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं और अस्पष्टता और अन्य समस्याओं की इसमें जो है पहचान किया जाता है इसके माध्यम से। और साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि जो अनुवाद मूल पाठ से के अर्थ को सही ढंग से स्पष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके माध्यम से इसका जो पता चलता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि मिथक जो कोश क्या है। मिथक कोश एक ऐसा जो संकलन है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों धर्मों के मिथक जो है पौराणिक कथाओं और जो है दंत कथाओं का विवरण जो है दिया जाता है। यह एक प्रकार का जो है शब्दकोश है जो मिथक की जो है व्याख्या करता है। मिथक कोश का मतलब ये है, एक प्रकार के इसको आप संकलन कह सकते हो जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक है और धर्मों के जो है मिथक यानी जो है कुछ परंपराएं हैं जो कि मिथक है, गलत हैं, तो इसी में जो है इसका कह सकते हैं विवरण दिया जाता है। इसी को हम मिथक जो है कोश कहते हैं। फिर यहाँ से मिथक की परिभाषा जो है बहुत ही विस्तार से दी हुई है। मिथक कोश क्या है? मिथक जो है जो कि मिथ और जो कोश दो शब्दों का संयोजन है। मिथक का अर्थ होता है एक ऐसी कहानी या एक ऐसा विश्वास जो किसी समाज या संस्कृति में प्रारंभिक इतिहास या जो है सांस्कृतिक विश्वासों की व्याख्या करता है। जबकि कोश का अर्थ होता है एक शब्दकोश, ठीक है, जिसको हम डिक्शनरी भी कह सकते हैं, शब्दकोश या फिर जो है इन सैकों जो है पीढ़ियाँ। एक जो है शब्दकोश का मतलब होता है एक पुस्तक को संदर्भित करता है। इसलिए जो मिथक कोश एक ऐसा जो है संकलन है जो विभिन्न जो है मिथकों का जो है वर्णन करता है। इसी को हम मिथक कोश कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि विधि जो है शब्दावली क्या है। विधि शब्दावली जो है जिसे हम कानूनी शब्दावली भी कहा जाता है, इसको एक विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से विधि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक समूह है जो शब्दावली आम भाषा से अलग है और इसमें जो है तकनीकी शब्द वाक्यांश शामिल है जो कानूनी संदर्भों में जो है उपयोग किए जाते हैं। इसी को हम विधि जो है शब्दावली कहते हैं। विधि शब्दावली कि हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि जो अपील हो गया, जमानत हो गया, ठीक है, जेल जाना, तो ये कह सकते हो कोर्ट, तो ये सब चीज़ें जो है इसी के अंतर्गत जो है आती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है सृजनात्मक जो है साहित्य क्या है, जिसे जो है हम रचनात्मक साहित्य या जो है क्रिएटिव जो है राइटिंग भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा साहित्य है जो कल्पना, भावुकता और व्यक्तिपरक अनुभव पर आधारित होता है और इसका उद्देश्य जो है किसी जानकारी को प्रस्तुत करना नहीं बल्कि उसके पाठकों को एक विशिष्ट अनुभव या भावना से जो है परिचित कराना होता है। इसी को हम सृजनात्मक जो है साहित्य कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना कि जो है सृजनात्मक साहित्य क्या है। इसमें जो है एक ऐसा साहित्य है जो कल्पना, भावुकता और व्यक्तिपरक और अनुभव पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य जो है किसी जानकारी को प्रस्तुत करना नहीं है बल्कि उसके पाठकों को एक विशिष्ट अनुभव और भावना से जो है परिचित कराना होता है। इसी को हम जो है सृजनात्मक साहित्य कहते हैं। इतनी परिभाषा लिखना भी। यहाँ से इसकी विशेषताएं दी हुई कि कल्पना और जो है भावुकता इसकी विशेषता हो जाएगी, व्यक्तिपरक अनुभव, ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है, रचनात्मकता ये भी इसकी विशेषता हो जाएंगी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि सिथारस, ठीक है, या फिर जो है थिसोरस कह सकते हैं इसको। तो थिसारस जो है ये क्या है, एक जो है ये बुक को एक संदर्भित करता है, ठीक है, एक कह सकते हो संदर्भ, एक बुक है, पुस्तक है जिसका उपयोग समान या जो है समान अर्थ वाले विभिन्न शब्दों को खोजने के लिए जो है किया जाता है और इसे जो है पर्यायवाची शब्दकोश या जो है समानार्थी शब्दकोश भी कहा जाता है। तो सिथोरस जो होता है एक कह सकते हो ये पर्यायवाची शब्दकोश है। जैसे कि एक शब्द की पर्यायवाची ले लो, जैसे कि आपको खुशी हो गया, प्रसन्नता हो गई, हैप्पीनेस हो गई, तो इस तरह की जो खुशी होती, आनंद हो गया, तो खुशी की पर्यायवाची। तो एक प्रकार की शब्दकोश है जिसमें उसी के जो शब्द है उसकी पर्यायवाची खोजने में ये मदद करती है। इसी को हम जो है सितारस के जो है थिसारस कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। उदाहरण के लिए यहाँ से लिखिए, जैसे कि यदि आप जो है खुशी शब्द के समान अर्थ जब ढूंढोगे तो इसके जो आप पर्यायवाची ढूंढोगे तो आनंद, प्रसन्नता, खुशी ये शब्द जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर सेक्शन आपका बी स्टार्ट होगा। इसके प्रश्नों की बात करें
इसमें 6 प्रश्न आएंगे जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बात रहेगी, जितने क्वेश्चन कह रहा उतने ही कीजिएगा। पहला क्वेश्चन के अनुवाद के लिए अपेक्षित गुणों का आपको उल्लेख करना है। फिर अनुवाद को जो परिभाषित करते हुए मशीनी अनुवाद की आवश्यकता भी आपको बताना है। अनुवाद एक कला ही नहीं बल्कि अपितु जो है विज्ञान भी है, इस कथन की आपको समीक्षा करना है। तो सबसे पहले अनुवाद के अपेक्षित गुण क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है चर्चा करेंगे कि इसके गुण क्या हैं। तो इसके जो है भाषा का ज्ञान, तो अनुवाद जो होता है, ठीक है, तो अनुवाद के लिए अनुवादक जो होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, उसको जो है एक तो स्रोत भाषा का ज्ञान होना चाहिए, एक तो लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में कोई पहले से बात जो है लिखी गई है, फिर जो है टेक्स्ट यानी पार्ट लिखा गया है, उसका ज्ञान होना चाहिए। और जिसमें उसको बदलना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। और विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, अनुवादक को उस विषय का भी ज्ञान होना चाहिए जिसका वह जो है अनुवाद कर रहा है। सांस्कृतिक ज्ञान भी उसको होना चाहिए कि अनुवादक को जो है स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों संस्कृतियों का भी ज्ञान होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण है कि अनुवाद सटीक जो उपयुक्त है, स्पष्ट और जो है सटीकता, यानी जो एक अच्छा जो अनुवादक होता है स्पष्ट और जो है सटीक होना चाहिए। अनुवाद को मूल पाठ के अर्थ को सही ढंग से व्यक्त करने में सक्षम भी होना चाहिए। शैली की बात करें तो अनुवादक को जो है मूल पाठ की शैली को बनाए रखने में जो है सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब कि अनुवाद में जो है मूल पाठ के समान स्वर और जो है लहजा होना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान की हम बात करें तो अनुवादक को जो है भाषा के व्याकरण का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है अनुवाद क्या है। तो अनुवाद जो है किसी एक भाषा में लिखी गई बात या फिर जो है कही गई बात को दूसरी भाषा में यथापूर्वक, ठीक है, बदलना, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। और मशीनी अनुवाद एक ऐसी जो है उपकरण है जो स्वचालित रूप से अनुवाद करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती है, इसी को हम जो है जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, इसी को हम मशीनी अनुवाद कहते हैं। मशीनी अनुवाद की क्या आवश्यकता है, तो मशीनी जो अनुवाद है ये तेजी और जो दक्षता, यह जो है मनुष्य से जो है काफ़ी तेज अनुवाद कर सकती है या फिर करती है। मशीनी अनुवाद जो है मानव अनुवाद की तुलना में बहुत ही तेज़ी से अनुवाद कर सकता है और जिससे समय और लागत जो है दोनों की जो है बचत होती है। भाषा की जो है बाधा को जो है दूर करना, तो मशीनी अनुवाद जो विभिन्न भाषाओं के बीच जो संचार को जो है सक्षम बनाता है, जिससे जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे के साथ जो है संवाद भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और विश्व स्तर पर जो है विस्तार, यानी मशीनी अनुवाद कंपनियों को जो अलग अलग भाषाओं में अपनी वेबसाइटों, उत्पादों, सेवाओं को जो है बढ़ावा देने में मदद करता है और वे जो है अपने एक व्यापक दर्शकों पर तक जो है पहुंच सकते हैं। फिर आपका है ग्राहक सहायता, तो मशीनी अनुवाद जो है ग्राहक सहायता में जो है मदद करता है, क्योंकि यह जो है ग्राहकों के साथ बातचीत का तुरंत अनुवाद कर सकता है, चाहे वह जो है ऑनलाइन चैट हो या फिर जो है फ़ोन पर हो। अनुवाद के लिए जो है कम लागत, अनुवाद के लिए जो है मशीनी अनुवाद मानव अनुवादकों की तुलना में ये कम महंगा हो सकता है, और खासकर जब बड़ी मात्रा में अनुवाद की आवश्यकता हो। ठीक है, तो इस तरह से इसके आपको लिख देना है इसके गुण। अगला क्वेश्चन भी आपका अनुवाद एक जो है कला ही नहीं अपितु जो है विज्ञान है, तो यह कथन जो है सत्य है। अनुवाद में कला का अर्थ है कि अनुवादक की रचनात्मक शैली और उसकी जो अभिव्यक्ति की क्षमता, जबकि विज्ञान का अर्थ होता है कि अनुवाद के नियम, उसके सिद्धांत और उसके तकनीकों का ज्ञान होता है। अनुवादक को जो है दोनों का मिश्रण करना चाहिए ताकि वह जो है सटीक और जो है प्रभावी अनुवाद जो है प्राप्त कर सके। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है लिप्यांतरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तो लिप्यांतरण का मतलब होता है लिपि का अंतर। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लिपि प्लस जो है अंतरण, यानी जो एक लिपि को दूसरी लिपि में बदलना, ट्रांसलेशन नहीं करना है बल्कि लिपि को बदलना है, इसी को हम लिप्यांतरण कहते हैं। अनुवाद और जो है बहुभाषिक समाज के अंतर संबंधों को आपको स्पष्ट करना है। तो अनुवाद मैंने पहले आपको बताया था कि किसी एक भाषा में लिखी गई बात या कही गई बात को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। बहुभाषिक समाज क्या होता है, जहाँ पर एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हो और समाज जहाँ पर जो है सभी भाषाओं का ज्ञान हो समाज को, इसी को हम जो है बहुभाषिक समाज कहते हैं। तो चलिएगा दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो लिप्यांतरण क्या है, लिप्यांतरण जो है एक अनुवाद का प्रकार है जो जिसमें जो है शब्दों को एक लिपि से दूसरी लिपि में जो है बदला जाता है और मुख्य रूप से जो है इसमें समानता के आधार पर होता है। लिप्यांतरण जो है किसी भाषा के शब्दों को दूसरी लिपि में बदलने की, लिखने की जो क्रिया होती है, इसी को हम जो है लिप्यांतरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप जो नमस्ते लिखते हो, ठीक है, तो आप किस तरह से लिखते हो, देखो, तो आप जो नमस्ते लिखोगे तो इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, तो इसको लिप्यांतरण आप कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी को हम लिप्यांतरण कहते हैं। इसमें जो स्वर होता है, स्वर बिल्कुल भी नहीं बदलता है, उच्चारण जो होता है, मतलब मेरा उच्चारण नहीं बदलता है, प्रोनाउंसिएशन,
और जो है केवल जो है शब्द बदल जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लिपियांतरण कहते हैं, नहीं लिपि का अंतर। तो आप सामान्य शब्दों में हेलो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, और जो है इसको आप हिंदी में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, तो इंग्लिश में तो इस तरह से। तो ये क्या है, लिपि का अंतर हुआ है, इंग्लिश से हिंदी में लिखे हो तो लिपियांतरण हुआ है, यानी लिपि का अंतर करना, इसी को हम लिपियांतरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको छोटी सी लिखना है बस। बहुभाषिक समाज क्या है, ये बहुभाषिक समाज वह समाज है जहाँ एक से अधिक भाषाएं जो है बोली जाती हैं और विभिन्न भाषाएं एक ही समाज में मौजूद हों, एक ही समाज में विभिन्न भाषाएं मौजूद हों, इसी को हम बहुभाषिक समाज कहते हैं। और यह एक ऐसा समाज है जहाँ लोग कई अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, समझते हैं, उनका उपयोग करते हैं। बहुभाषिकता की घटना उतना ही पुरानी है जितना कि जो है विभिन्न भाषाओं का अस्तित्व है। इस तरह सबको लिखना है, ठीक है। जैसे कि भारत एक जो है बहुभाषिक देश है, यहाँ पर 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और अन्य जो है क्षेत्रीय भाषाएं भी जो है बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि आपका पर्याय जो है कोश क्या है, जिसको हम पर्यायवाची कोश भी कहते हैं। तो पर्यायवाची कोश आपको पता ही होगा, किसी शब्द की पर्यायवाची, ठीक है, जिसको डिक्शनरी कह सकते हैं। जैसे कि डिक्शनरी होता है तो इसमें पर्यायवाची की डिक्शनरी होती है, इसे आप समझ सकते हो। परिभाषिक शब्दावली क्या है, जिसकी सीमाएं बांध दी जाती हैं, परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इसकी मैंने क्वेश्चन इसको मैंने करा दिया है। अनुवाद में जो है समीक्षा का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ज्ञान विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में अनुवाद के महत्व आपको समझाना है। सृजनात्मक अनुवाद क्या है, इसके अनुवाद करने की कौन कौन सी समस्याएं का वर्णन करना आपको है, इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो पर्याय कोश क्या है, एक ऐसा जो है कोश है जिसमें जो है शब्दों के समानार्थक और पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं, इसी को जो हम कहते हैं पर्याय कोश या जो है पर्यायवाची कोश, ठीक है। पर्याय कोश का मतलब होता है पर्यायवाची कोश यानी डिक्शनरी। जैसे कि उदाहरण के, जैसे कि पानी के जो है आप पर्यायवाची ढूंढोगे तो जल, नीर, अम्बु जो है, तो इसके क्या क्या है, पर्यायवाची हैं। पुष्प के जैसे जो है पुष्प, सुमन, कुसुम आदि, ये क्या है इसके पर्यायवाची। तो इसी पे जो पर्याय कोश है ये जो है पर्यायवाची कोश है। अगला ऑप्शन देखो फिर, ज्ञान विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में अनुवाद का क्या महत्व है आपको बताना। तो इसका महत्व बहुत ही अधिक है। यह जो है ज्ञान के प्रसार, वैज्ञानिक खोजों को जो है साझा करने और जो तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाता है। तो ज्ञान का प्रसार है। अनुवादक के हम महत्व की बात करें अनुवाद के, तो अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं से जो है लोग दुनिया भर में जो उपलब्ध जो ज्ञान है, जो जानकारी है, इस तक जो है पहुंच सकते हैं। और उन लोगों के जो है लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो एक भाषा में लिखी हुई जानकारी को जो है नहीं समझ पाते हैं। तो अनुवाद किस लिए महत्वपूर्ण है, मान लो आप दूसरे भी जो है देश की आप भाषा नहीं समझते हो, कोई आया कुछ बोल गया, तो अनुवाद इसीलिए जरूरी, कोई भी भाषा बोल रहा तो ट्रांसलेशन इसीलिए जरूरी है। उस भाषा को आप अपनी लैंग्वेज में जो है आप बदल सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो, उसकी संस्कृति के बारे में जान सकते हो, और क्या बोल रहा है, क्या वो कर रहा है, उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर क्या है, सब कुछ उसके माध्यम से आप जो है सीख सकते हो, जान सकते हो। और हम बात करते हैं वैज्ञानिक खोजों को जो है साझा जो है करना। तो वैज्ञानिक शोध और जो है खोजों को अनुवाद के माध्यम से दुनिया भर के जो अन्य हिस्सों से जो है साझा किया जा सकता है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय को एक जो है साथ करने और ज्ञान को जो है आगे बढ़ाने में जो है मदद मिलती है। और जो है तकनीकी प्रगति को जो है बढ़ावा देना। तो अनुवाद के माध्यम से तकनीकी जानकारी, नवाचार को जो है विभिन्न भाषाओं में जो है साझा किया जा सकता है, और यह जो विभिन्न देशों और संस्कृति के बीच जो है तकनीकी सहयोग और विकास में जो है मदद करता है। फिर आपका है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो अनुवाद जो विभिन्न देशों, संस्कृतियों के जो है बीच संचार सहयोग को जो है बढ़ावा देता है, और इससे जो है विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, विचारों का जो है आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। सृजनात्मक अनुवाद क्या है, तो किसी भाषा में, ठीक है, किसी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय रचनात्मक, कलात्मक का जो है प्रयोग करना, इसी को हम सृजनात्मक अनुवाद कहते हैं। इसका मतलब है कि अनुवादक जो होता है केवल शब्दों का अनुवाद नहीं करता, बल्कि उसकी जो मूल रचना है, उसका अर्थ, उसका भाव क्या है, उसके शैली पर भी जो है ध्यान रखता है, उसे लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इसी को हम कहते हैं सृजनात्मक जो है अनुवाद, ठीक है। इतनी आपको जो है परिभाषा लिखना भी, इसकी विशेषता है कि मूल जो है रचना को समझना, लक्ष्य भाषा के अनुसार जो है अनुवाद करना, इसकी जो विशेषता होंगी। सृजनात्मकता का जो है प्रयोग, भाषा के माध्यम से जो है भाव व्यक्त करना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि जो है हम किसी कविता को जो है अनुवाद कर रहे हैं, तो हमें केवल जो है शब्दों का अनुवाद नहीं करना है, बल्कि कविता के में जो छंद है, उसका जो लय है, उसकी जो भाषा की सुंदरता है, उस पर भी ध्यान हमको देना है। और अगर हम किसी कहानी का अनुवाद कर रहे हैं, तो हमें जो कहानी के पात्र उसमें जो कौन कौन से हैं, उसका स्वभाव क्या है, कहानी का संदेश क्या दे रही है, उसका उद्देश्य क्या है कहानी का, इस सब चीज़ों पर भी हमको जो है ध्यान केंद्रित करना है। फिर लास्ट में आपका सेक्शन सी बचा, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन कि एक अच्छे अनुवादक के गुण, दायित्व और जो है अपेक्षाओं का पर आपको प्रकाश डालना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा ये। तो एक अच्छे अनुवादक के बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे कि उसको भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब जो है अनुवादक जो ट्रांसलेटर होता है, पहली बात उसको 2 भाषाओं का ज्ञान होना तो बहुत ही जरूरी है। एक आपका जो है एसएल यानी जो सोर्स लैंग्वेज, एक आपका जो है टीएल यानी टारगेट लैंग्वेज। तो सोर्स भाषा और लक्ष्य भाषा। सोर्स भाषा क्या है, जो बात पहले से लिखी जा चुकी है किसी भाषा में, और लक्ष्य भाषा होता है जिसमें बदलना है, सोर्स को इसमें बदलना, इसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो जो एक अच्छा अनुवादक होता है उसको जो है भाषा कह सकते हो पर अच्छा जो है पकड़ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही उसको जो है व्याकरण, शब्दावली, मुहावरे, शैली भी जो है इसको आनी चाहिए। संस्कृत समझ भी इसकी जो विशेषता, जैसे कि भाषा के साथ साथ अनुवादक को जो है उस देश की संस्कृति, उसकी रीति रिवाज, उसके मूल्यों को भी समझना चाहिए ताकि वह भाषा जो है बोली जा सके। विज्ञान ज्ञान, तो अनुवादक को जो है विषय के बारे में जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिसका वह अनुवाद कर रहा है, ताकि वह जो है सटीक और जो है प्रासंगिक जो है शब्दों का चयन कर सके। सटीकता, एक अच्छे अनुवादक को जो है मूल पाठ के अर्थ को सटीक रूप से अनुवाद करना चाहिए और किसी भी तरह की जो है गलती से उसको जो है बचना चाहिए। सुलभ भाषा, तो अनुवादक को जो है लक्ष्य भाषा में सरल सुलभ जो भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि पाठकों को अनुवाद करने में जो है कोई भी परेशानी ना हो। सांस्कृतिक जो है संवेदनशीलता, तो अनुवादक को स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा के सांस्कृतिक अंतर को जो है ध्यान में रखना चाहिए और अनुवाद करते समय इन अंतरों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। समय की पाबंदी, तो अनुवादक को अपने काम को जो है समय पर जो है पूरा करना चाहिए और किसी भी तरह की जो है देरी से बचना चाहिए। और व्यावसायिकता, तो अनुवादक को जो है अपने काम में पूरी तरह से पेशेवर होना चाहिए और अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। सृजनात्मक, आत्मविश्वास, ये सभी इसकी क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी, अच्छे अनुवादक के गुण हैं। फिर आपका अगला ऑप्शन कि आपका कोश की परिभाषा क्या है, जिसको हम शब्दकोश भी कहते हैं, डिक्शनरी। ठीक है, तो शब्दकोश क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार। अनुवाद में जो है कोश का महत्व, इसके उपयोग का आपको समझाना है। फिर अनुवाद में पुनरीक्षण, मूल्यांकन के क्या अभिप्राय है, मूल्यांकन की पद्धति, इसकी प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। अनुवादक की जो है समस्याओं का आपको उल्लेख करना है और सामाजिक परिवर्तन में जो है अनुवाद की क्या भूमिका है, इस पर भी आपको जो है प्रकाश डालना है। इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। फिर आपका अगला ऑप्शन आपका कोश किसे कहते हैं, तो शब्दकोश जिसको हम कह सकते हैं। तो शब्दकोश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों के अर्थ, उसका उच्चारण और प्रयोग आदि इसमें जो है दिए जाते हैं। यह एक भाषा शब्द के जो है शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करता है और उसकी व्याख्या करता है। और कोश कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि जिसमें एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश और बहुभाषी कोश इसमें जो है शामिल है। कोश की परिभाषा ऐसे और भी दी है कि कोश एक ऐसा ग्रंथ जो शब्दों के अर्थ, उसका उच्चारण और प्रयोग आदि को जो है क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करता है, इसी को हम कोश कहते हैं। यह एक भाषा के जो है शब्दों की व्याख्या करता है, उन्हें जो है व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत भी करता है। और कोश जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक भाषा कोश, द्विभाषिक कोश और जो बहुभाषिक कोश। तो एक भाषा कोश क्या होता है, ऐसा कोश जिसमें एक ही भाषा के शब्दों का जो अर्थ दिया जाता है, इसी को हम एक भाषा कोश कहते हैं, एक ही लैंग्वेज का। द्विभाषिक मतलब है जिसमें 2 भाषाओं के अर्थों का दिए जाते हैं, उसको द्विभाषा कहते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। और बहुभाषी जिसमें सभी भाषाएं, बहुभाषी का मतलब जैसे 3 या फिर जो 3 से अधिक भाषाओं का अर्थ दिया जाता है, इसको हम बहुभाषी कहते हैं। अगला ऑप्शन पे आपका अनुवाद में जो है पुनरीक्षण क्या है, तो पुनरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है जो अनुवादित है पाठ की जांच, उसमें सुधार और संशोधन और जो संपादन किया जाता है, ताकि जो अनुवाद की जो गुणवत्ता है, उसकी जो सटीकता है, उसको जो है सुनिश्चित किया जा सके। जबकि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन जो है दूसरी ओर अनुवाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और अनुवादक के जो प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए जो किया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से भी समझेंगे। तो पुनरीक्षण क्या है, इसका जो पहला चरण होता है कि अनुवाद की जो है जाँच करना, जैसे कि जो वर्तनी उसकी व्याकरण की जांच करना, शब्दार्थ की जांच करना और वाक्यांश, जो वाक्य की संरचना उसकी भी जांच करना होता है। दूसरा जो इसके चरण होता है, अनुवाद में सुधार करना है, जैसे कि उसमें जो गलतियां हो गई उसको सुधार करना होता है। तीसरा जो चरण होता है, अनुवादक को जो होता है उसको जो है अनुवाद को संपादित करना, जैसे कि अनुवाद को जो बेहतर बनाने के लिए उसकी संरचना, उसकी शैली और उसकी भाषा का जो है समायोजित करना होता है। मूल्यांकन की हम बात करें तो इसका जो पहला चरण होता है, अनुवाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, जैसे कि उसमें सटीकता, स्पष्टता और जो है प्रासंगिकता का जो है मूल्यांकन करना। दूसरा इसमें चरण होता है कि अनुवादक के जो प्रदर्शन को निर्धारित करना, जैसे कि अनुवादक की जो है क्षमता, उसकी गति, उत्पादन का जो है मूल्यांकन करना। तीसरा इसका जो चरण होता है अनुवाद के सुधार के लिए सुझाव देना, जैसे कि जो अनुवादक को बेहतर जो है अनुवाद
के लिए सुझाव देना और अनुवाद प्रक्रिया में जो है सुधार के लिए जो है सुझाव देना। निष्कर्ष की हम इसके बाद के तो पुनरीक्षण मूल्यांकन दोनों अनुवाद के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं जो अनुवाद की गुणवत्ता उसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पुनरीक्षण जो अनुवाद की जांच सुधार संपादन से संबंधित, जबकि मूल्यांकन जो अनुवाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और अनुवादक के जो है प्रदर्शन को निर्धारित करने से जो है संबंधित है। तो इस तरह सबको लिख देना है। फिर आपका अगला ऑप्शन, फिर आपका अनुवाद करते समय जो समस्याएं आती हैं तो इन समस्याओं का भी आपको उल्लेख करना। तो जैसे कि भाषा के अंतर, तो भाषा के बीच जो व्याकरण होता है, शब्दार्थ, सांस्कृतिक संदर्भ में अंतर होते हैं जिससे सटीक अनुवाद करना जो है मुश्किल हो जाता है। पारिभाषिक शब्दावली, तकनीकी जो है कानूनी चिकित्सा जैसे शब्द जो है क्षेत्र में उपयुक्त होते हैं, जैसे कि पारिभाषिक शब्द एक बड़ी समस्या जो हो सकती है। मुहावरे जो है लोकोक्तियाँ, तो मुहावरे जो है लोकोक्तियाँ जो होती हैं इसका शाब्दिक अनुवाद करना अक्सर जो है अर्थहीन हो सकता है, इसलिए उनका सांस्कृतिक संदर्भ में जो अनुवाद करना आवश्यक है। अनुवादक की जो है क्षमता, तो एक अच्छे अनुवादक को जो है 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक एसएल और आपका जो है एक टीएल। तो और साथ ही उसके व्याकरण, शब्दावली, सांस्कृतिक संदर्भ की भी आपको जो है समझ होनी चाहिए ट्रांसलेटर को। अनुवादक का दृष्टिकोण, तो अनुवादक का जो है दृष्टिकोण अनुभव अनुवाद की गुणवत्ता को जो है प्रभावित कर सकता है। अनुवादक का जो है प्रकार की हम बात करें अनुवाद की, तो साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, व्यावसायिक अनुवाद, इसकी जो है अपनी चुनौतियाँ होती हैं। और सटीकता और जो है स्पष्टता, तो अनुवाद जो होता है इसके सटीक और जो स्पष्ट होना चाहिए ताकि जो है लक्ष्य भाषा के पाठ को जो है स्रोत भाषा का अर्थ जो है समझ में आए। अगला ऑप्शन फिर आपका है कि अनुवाद और जो भाषा की आवश्यकता पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर कुछ आपके शब्द एग्जाम में पूछ सकता है कि इनका आपको जो है इंग्लिश में अनुवाद कीजिएगा। तो प्रशासन को हम इंग्लिश में जो है एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, अनुमोदन को हम कहते हैं अप्रूवल, ठीक है। और जो हम कहते हैं प्रेक्षागृह, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम कहते हैं। और हम बात करें तो जो मत पत्र होता है इसको हम जो है बैलेट पेपर कहते हैं। और मूल्य को हम प्रेस कहते हैं। परिपत्र जो होता है इसको हम जो है, ठीक है, सर्कुलर कहते हैं। ऐसे एग्जाम में जो है एक आधे जो है क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, जैसे कि निविदा, इसको हम टेंडर कहते हैं। और जो राज्य पत्र होता है इसको जो है हम स्टेट जो है गैजेट कहते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। भाषा कोश क्या है, इसके कितने प्रकार है, पारिभाषिक शब्द को संक्षेप में समझिए। तो क्वेश्चन कुछ मैंने आपको कराए ही दिए थे। फिर इसमें अगला ऑप्शन की अनुवाद की जो है अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। और प्रशासनिक पत्राचार के जो है प्रकार बताते हुए प्रशासनिक जो है पत्र नमूना भी आपको सहित आपको उल्लेख करना है। फिर सामाजिक एवं जो सांस्कृतिक संदर्भों में अनुवाद की क्या भूमिका है इस पर आपको प्रकाश डालना है। फिर यहाँ से एक जो है हो सकता है कि जो है कह सकते हो पैसा दे दे कि इसका आप इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। तो थोड़े हम कुछ और भी क्वेश्चन में रखें, जैसे कि अनुवाद का अर्थ, तो एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में बदलना, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, इसको छोड़ो, ठीक है। और हम बात करें अनुवाद की क्या भूमिका होती है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। प्रशासनिक जो पत्राचार क्या, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा के ले रहे हैं। किसी भी जो सरकारी और जो गैर सरकारी कार्यालय, मंत्रालय, जो संस्था में प्रशासनिक या जो कार्यालय उद्देश्य के लिए पत्र व्यवहार करना, इसी को हम जो है प्रशासनिक पत्राचार कहते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि आदेश, सूचना, अनुरोध और जो है टिप्पणी, अन्य इसके क्या है प्रकार। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन इतने आपको देख के जाना है। भाई इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आप बनाकर भी लिख सकते हो, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं। फिर आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह होगा तो उसमें आप टिक लगाकर भी इनके प्रश्न आप जो है तैयार कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया कि एक वीडियो मैंने इसका और भी अपलोड किया है, प्ले लिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर उसको भी जरूर आपको वॉच कर लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।